ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सत सत नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला है, बोले कि वो यदि विवेक होने से पूर्व कर्म में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो जाने से वो क्या करता है, जीवन निर्वाह के लिए ही करता है, चेष्टा करता हुआ। बोले कि वो क्या है, कर्म रहित सन्यासी हो जाता है और वो जो है कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब है कर्म करने वाला हो और पीछे जिसका आत्मा का सम्यक ज्ञान हो, ऐसा पुरुष कर्म में कोई प्रयोजन नहीं देखते, साधनों सहित कर्म का त्याग कर ही देता है। बोले कि वो साधन सहित कर्म का त्याग कर देता है। आगे पर भगवान बता रहे हैं, एवं संपद्यते इति, ये बता रहे हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् त्वदीयं कर्म अकर्म एव संपद्यते इति एतम। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि क्योंकि बोले कि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाता है। इस आशय के दिखाने के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं बता रहे हैं आगे की श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बोले कि त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब कर्मसु अभिमानम, फलासंगम च यथोक्तेन ज्ञानेन और नित्य तृप्तो निहि आश्रय
कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति सः। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, त्यक्त्वा कर्मफला संगम, बोले कि उपयुक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्म में अभिमान, कर्म में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है, अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है। मुझे ये पाने की इच्छा है, ये भोगने की इच्छा है, न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम। भगवान शंकराचार्य ने बता दिए, बोले कि कर्तृत्वम भोक्तृत्वम इति संसारः। मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, तो ये हो गया, संसार हो गया। ये होने के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि के द्वारा ही मनुष्य क्या है, बंधन में पड़ता है। यहाँ पर जो बताए, त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय, बोले कि न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ। इस भाव से वो क्या करता है, त्यक्त्वा, त्याग देता है। बोले कि किससे, ज्ञान से त्याग देता है। जैसे कि कोई बोलेगा किसको बीमार है, बीमार है तो मुख कड़वा है, वो भोजन नहीं कर रहा है, और लोग बोलेंगे कि वो भोजन को त्याग दिया। ये बात नहीं है, क्योंकि उसी को त्याग नहीं बोलते। वो मुख के कारण उन्होंने नहीं खा पा रहा है, लेकिन इंद्रिय को संतुष्टि न होने के कारण वो नहीं खा रहा है, लेकिन अंदर में खाने की इच्छा उनका भरा हुआ है। उसी को त्याग नहीं बोला जाता है। त्याग किसको बोला जाता है, जिसको मन से वाणी से जिनका इच्छा बिल्कुल नहीं है, पाने की इच्छा जिनके मन में नहीं है, ज्ञान के प्रभाव से, क्योंकि वो जानता है। जैसे कि आपको कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा है, मान लो कोई मिठाई आदि आपको पसंद है, आप चाह रहे हो, तो आप उनको देखने पर आपके मन के अंदर इच्छा प्रकट हो जाती है कि मैं खाऊंगा। लेकिन आपको जब मालूम होता है उसमें कुछ मिला हुआ है, खाने से मरना है, तब आपका इच्छा और उसी में नहीं होती। बोले कि इस प्रकार जैसे आप वो स्वादिष्ट को, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आप जान लिए आपको वो पसंद है, फिर भी आपने उसको ग्रहण नहीं किया। इसके कारण नहीं किया कि उसमें मिला हुआ है और खाने से शरीर नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञानी भी क्या जानता है, बोले कि उपयुक्त ज्ञान के प्रभाव से ये विषय को अगर मैं ग्रहण करूं तो मुझे जो है बार बार आवागमन होना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत ने वो पहले 2 जन्म का बात उनको जाति स्मरण थे, क्योंकि 2 जन्म का उनको याद था। मैं पहले जन्म में राजा भरत था और मैंने मृग का चिंतन किया और चिंतन करके शरीर त्यागा, तो मुझे फिर मृग जोनि में आना पड़ा।
नहीं तो मैं जब राजा भरत था उसी समय ही मैं क्या ना मुझे मोक्ष को प्राप्त हो जाती। लेकिन जब मैंने मृगों के मोह में आ करके हम जो है मृग का ही चिंतन किया, मुझे मृगजोनि प्राप्त हुआ, मेरा मोक्ष नहीं हो पाई। फिर मृगजोनि में आने के बाद वो ज्ञान भी था कि मेरे पहले जन्म में राजा भरत था, इसलिए मैंने अपने इंद्रियों को बस में करके साधु संग किया, सत्संग किया, श्रवण आदि किया, ये ज्ञान से फिर जो है मृग शरीर त्यागने के बाद फिर मैं ब्राह्मण जोनि में आया, जड़ भरत बना। अभी इसी जोनि में मेरा पहले 2 जन्म में मुक्ति होने वाला था, लेकिन मैं आसक्ति होने के कारण, कर्म के प्रति आसक्ति होने के कारण मुझे जो है दोबारा जन्म लेना पड़ा। बार बार जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, ये दुख का कारण बनता है। तब इसी जन्म में उन्होंने किसी के साथ संबंध नहीं रखे, ना पिता से, ना माता से, ना भाई से, ना घर परिवार से, ना किसी भी पदार्थ से। मिल गया तो खा लेते, नहीं मिला तो नहीं खाते। कभी बोलते नहीं कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। इस प्रकार भाव उनके मन में नहीं आया, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो जान लिए अगर मैं इस विषय में जाऊं तो मुझे बंधन में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बता रहे हैं, शंकराचार्य भगवान ने बोले कि त्यक्त्वा मतलब कर्मसु अभिमानम। कर्मसु अभिमानम मतलब कर्म में अभिमान नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं मैं ये बना दिया, ये रास्ता मैंने बनाया, ये मंदिर मैंने बनाया, मेरा ये घर द्वार है, ये बाल बच्चे हैं। इस प्रकार बोले कि उपयुक्त ज्ञान के प्रभाव से वो कर्म में उनका अभिमान नहीं रहा, न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ। और फलाशक्ति का त्याग कर देता है, इसमें फल पाने की इच्छा भी नहीं रखता है। तो ये हो गया। कर्म अगर कर लिया, फिर भी कर्म कर लिया, उनमें उनके अंदर ये फल पाने की इच्छा नहीं है। जैसे कोई पेड़ लगाता है तो उनका इच्छा रहता है कि उसमें ये बड़ा हो और फल फले, हम वो फल को खाए। लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञान के द्वारा जानता है कि अगर मैंने इच्छा करूं फल प्राप्ति करने को, तो मुझे जो है ये संसार के बंधन में आना पड़ेगा। जिन लोगों ने स्वयं भगवान भी जब राम अवतार लिए थे माया के पीछे भागे तो उनको दुख भोगना पड़ा। मृग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मृग के पीछे दौड़े तो अपने पत्नी को दूसरा कोई उठा के ले गया। फिर वो जो है दुख से उनको ढूंढते ढूंढते और उनको जो है जंगल जंगल भटकते भटकते बाद में पता चलता है। फिर उनके साथ लड़ाई करते हैं, फिर उनको वध करके अपने पत्नी को प्राप्त किया। स्वयं परमात्मा भी हो, अगर आसक्ति किस विषय के प्रति होने से उनको दुख भोगना पड़ता है, ये ज्ञानी जानने के कारण
ये किसी भी प्रकार के कर्मों के फल का इच्छा नहीं रखता, अभिमान नहीं रखता। फलाशक्ति का वो क्या कर देता है, त्याग करके नित्य तृप्त होता है, आनंद में रहता है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, आनंद ही रहता है, आनंद ही आनंद है। विषय कामना से रहित तो होता है। विषयों की जो इच्छा है, मैं अभी खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, इसी प्रकार मन के अंदर किसी भी प्रकार का इच्छा उनमें नहीं रखता है। जैसे अवधूत भगवान थे, अवधूत बस मिल गया तो खाते थे, नहीं मिल रहा था तो बस आज एकादशी ऐसे मानते थे। कभी लोग जो है उनको बड़े शोभा यात्रा करके फूल माला आदि डाल करके लेते थे। कभी जो है उनको कोई गाली दे रहा था, पत्थर मार रहा था, तो उन्होंने राजन को बताने लगे, बोले कि हे राजन, बोले कि मैं जब शोभा यात्रा में जाता था तो उसी समय ना मैं आनंद होता था, ना जब मुझे कोई पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है तो मैं दुखी हो रहा हूं। क्योंकि समस्थिति में ज्ञान के द्वारा इनको मालूम हो गया, इसलिए इनके अंदर जो है ज्ञानी का, ज्ञानाग्नि के द्वारा उनके अंदर समस्त प्रकार का विषय वासना आदि भस्मीभूत हो जाने के बाद वो किसी से ही भी किस चीज के विषय के प्रति उनका आकांक्षा नहीं रहता, मुझे प्राप्त हो न हो। इसलिए न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, ये भाव उनका होता है ज्ञानी का। निराश्रय, निराश्रय मतलब आश्रय रहित। आश्रयो नाम, भगवान शंकराचार्य आचार्य बता रहे हैं, आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम शिशाध्ययी सति दृष्टा दृष्टे फल साधनाश्रय रहित इत्यर्थः। निराश्रय मतलब आश्रय से रहित, किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं है। बोले कि जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य जो है पुरुषार्थ का सिद्धि करने की इच्छा किया करता है, मतलब मनुष्य पुरुषार्थ प्राप्त, मान लो आपने पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ मतलब आपने सोच रहे हो मैं एक मकान बनाऊं, मकान बनाऊं तो उनका आश्रय क्या है, धन है। धन है तो आप बना सकते हो। बोले कि इसी प्रकार मनुष्य पुरुषार्थ सिद्धि करने की इच्छा क्या करता है, इसका नाम आश्रय है। ऐसे इसलोक और परलोक इष्टफल साधारण रूप आश्रय से जो रहित है, बोले कि इस लोक में भी इष्टफल को साधन रूप आश्रय से, मतलब इष्टफल को भी प्राप्त करने की इच्छा जिनके मन में नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा यही जानता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं। ये भावना करके वो कर्म करता है। मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, ये वो नहीं चाहता है। बोले कि ये साधन रूप आश्रय से रहित है।
विदुषा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म एव तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं विदुषा ज्ञानियों ने क्रियमाणम कर्म परमार्थतः, बोले कि ज्ञानियों के द्वारा किए हुए कर्म जो है वास्तव में वो अकर्म ही है, क्योंकि वो निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। ज्ञानी कर्म मतलब जो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उन्होंने जो कर्म कर रहा है वो कर्म उनके लिए क्या है, अकर्म ही है। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए कि उन्होंने आत्मा में कुछ होता ही नहीं, क्रिया नहीं होता है। बोले कि ना आत्मा में किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं होता है। वो ऐसा को मानता है, इसलिए वो उसी ज्ञान से संपन्न है। आत्मा को ना बंधन होता है ना मुक्त होता है, ना आत्मा को भूख होता है ना प्यास होता है, ना आत्मा कुछ ये है, ना आत्मा ही सब कुछ है। वो इसलिए क्योंकि जो जन्म होता है उनका मृत्यु है, जिसका जन्म नहीं है उनका मृत्यु नहीं है। अपना शरीर जो है उत्पन्न होता है, इसलिए शरीर का मृत्यु है। जिसका उत्पन्न है उनका विनाश है, जिनका उत्पन्न नहीं है उनका विनाश नहीं है। आत्मा का उत्पन्न नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिए सांख्य योग में। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ये आत्मा ऐसा है ना जायते ना म्रियते, ना ये जन्म होता है ना मरता है। बोले ऐसे प्रकार तो आत्मा में किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं होता। तो मैं जो कर्म करता हूँ ये इसलिए ज्ञानी को ये कर्म उनके लिए अकर्म है, ये कर्म नहीं है। ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं जाता हूँ, ये यही समझता है। और उनको जो है ये ज्ञान हो गया है मैं आत्मा से अतिरिक्त और दूसरा कुछ है ही नहीं। ना मैं जीव हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पशु हूँ, ना मैं कुछ हूँ। वो तो आत्मा ही मानता है, अहम ब्रह्मास्मि, यही मानता है आत्मा से अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसकी वजह से उनके लिए ये कर्म अकर्म मान वो जानता है, इसी ज्ञान से संपन्न हो गया। तेन एवं भूतेन प्रयोजन अभावात् ससाधनम कर्म परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्त है। बोले कि ये वो जो है इसकी वजह से कोई प्रयोजन नहीं रखता है। वो प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को, क्योंकि वो ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना जागता है, इस प्रकार ये प्रयोजन न रहने के कारण पुरुष को साधन सहित कर्म का परित्याग कर ही देना चाहिए। ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्मों को परित्याग करना चाहिए। देखो जितने लोग आए हैं वो तो कुछ ले करके नहीं आए, और जाते समय भी ले करके नहीं जाते हैं, और उनके साथ कुछ भी नहीं जाता है संसार में। और यहाँ पर जो आप
लोग जो कर्म करते हैं, फल की प्राप्ति इच्छा रख कर के जो कर्म करते हैं, संसार में कितना झंझट में फंसते हैं। लड़ाई झगड़ा, मान अभिमान, ये सब चलता रहता है, कोर्ट कचहरी आदि चलता है। तो जब जाता है तो शून्य में जाता है, वो तो लेकर के नहीं जाता है। फिर जो है ये जीवन भर ये लड़ाई झगड़ा आदि जो है किस कारण का है? जब आप परिश्रम करके, इतना परिश्रम करके कुछ बनाना है, कुछ करना है, ये करते हो, जब आपके लिए वो हित का चिंतन नहीं होता, अहित साधन में नहीं लगता और आपके संबंध में कुछ भी नहीं आता, तो आप ये करने का क्या हो गया? वृथा हो गया। कोई खेती करने वाला खेत में कुछ फसल बोया, अगर खेत से जो बोया हुआ फसल को वो जो अगर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो उनका उसका खेती करना बेकार बन गया। ऐसे जीवन भर आपने जो यहाँ पर जन्म लिए, ज्ञानी यही समझता है, यहाँ पर जो जन्म लिया है, ये जन्म लेकर के आए और यहाँ जो कर्म करना चाहिए वो कर्म को नहीं करता है, जो आपको अभीष्ट फल प्रदान करेगा। मतलब जिसके द्वारा आप फिर जो है पुनः जन्म नहीं होंगे, वो कर्म जीव के लिए उचित कर्म बताया गया है शास्त्र में। लेकिन उनको त्याग करके वो फलासक्ति हो करके ये जो कर्म कर रहा है, ये कर्म के द्वारा उसको बंधन होता है। इसलिए आगे बताएंगे कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। लेकिन जब जीव ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के द्वारा वो जो है अज्ञान भस्मीभूत होने के बाद उनके मन में कर्म भी अकर्म बन जाता है, इसलिए कि वो आत्मदृष्टि देखता है। ना आत्मा कुछ करता है, ना भोगता है, ना खाता है, ना पीता है। इसलिए वो जो भी कर्म कर रहा है वो आत्मा के लिए ही हो रहा है और वो आत्म स्वरूप है, ऐसा सोचने के कारण मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, ये होने के कारण उनको जो है वो जो कर्म जो करता है वो कर्म उनके लिए अकर्म हो जाता है। और ऐसा बता दिए। बोले कि ततो निर्गमा संभावात निर्गम असंभवात लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट विग्रहणा परिजिहर्षया वा पूर्ववत। बोले कि कर्मों से निवृत्त होना असंभव है, क्योंकि जीव जब है कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक शरीर है आपको तो खाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मन के ऊपर तो सोच विचार आदि आता रहता है, यही कर्म है। कर्म ऐसा नहीं कि हम हाथ पाँव से करते हैं तो वही कर्म है, लेकिन मन के द्वारा जो इच्छा आदि प्रकट करते हैं वो भी कर्म है। बोले कि ये कर्म से निवृत्त नहीं होना, ये असंभव होने के कारण ज्ञानी के द्वारा जब तक शरीर है वो तब तक वो जो कर्म उनसे होता है वो कर्म किस लिए? बोले कि लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए, लोग उनको देख करके सीखेंगे। श्रेष्ठ पुरुष द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो वो निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण
वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोले कि ज्ञानी आत्मा में अभिष्ट हो गया, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जब मान लेता है तब अपने को क्या मानता है? ब्रह्म मानता है। ब्रह्म से अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसलिए वो कर्म उसी में अकर्म बन जाता है। और इसको वो जो है ज्ञान के द्वारा ही वो जानता है, इसलिए उनके लिए ये कर्म अकर्म हो गया। लेकिन वो जो कर्म करता है लोक शिक्षा के लिए करते हैं, जिसको दूसरे वाले लोग इतर जन जब आएंगे उनको प्रेरणा प्राप्ति होगी कि इसी प्रकार कर्म करना चाहिए। ये इसका अर्थ है। आगे की बात हम कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।